हे एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे हष्ट पुष्ट स्वस्थ और एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज के क्लास में हम करने वाले हैं आपके इकोसिस्टम के बारे में। आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि आपका डीआरडी और एसएससी जेईई दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सब पहले तो क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को, सो दैट आपको एक रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे आपकी क्लासेस के लिए। और आपका चैनल क्योंकि बैक हो गया है तो यू कैन बी चिल गाइस लाइक। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आपके इन्वायरमेंट यानी आपकी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज योर इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वो मेरा इन्वायरमेंट है ना। यानी इन्वायरमेंट को हम सीधे से शब्दों में बोल सकते हैं क्या, सराउंडिंग अस। क्या, सराउंडिंग अस, जो हमारे आसपास है वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट जो है हमारा एक तरीके से कवर है। क्या, एक तरीके से कवर है। तो हम इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट के इसमें नहीं पढ़ते। तो ये तो हमारा बहुत सारा चीज हो गया। हमारे आसपास तो स्पेस भी है, हमारे आसपास तो बाहर की तरफ देखो तो ग्रह भी है, प्लैनेट्स भी है, सितारे भी है, चांद भी है, तारा भी है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है ना। पर हमको जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में। तो आप जान लेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो देखो, इकोसिस्टम ना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा प्लेस है। इकोसिस्टम क्या है, एक छोटा सा प्लेस है जहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। अब आपको क्या, मैम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कहने का मतलब है जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक पर्टिकुलर एरिया, एक मैंने क्या कहा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इंटरैक्टिंग ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। सिंपल। अब इकोसिस्टम के अंदर हमको यहीं से पता चल रहा है कि दो चीजें हैं, एक तो हमारी लिविंग वाली, एक नॉन लिविंग वाली। जो हमारी लिविंग वाली होती हैं उसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो हमारी नॉन लिविंग होंगी उसको हम कहेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। उसको हम क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट कह देंगे। लिविंग के अंदर जैसे हम, तुम हम, जितने भी आपके आसपास पक्षी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, पार्क में जाओ, कितने पक्षियां मिलेंगे, कितने इंसेक्ट्स मिलेंगे, कितने फ्लाइज मिलेंगे आपको, वो क्या आपका बायोटिक कंपोनेंट है। फिर उसके अंदर आपको और क्या चीजें मिलेंगी, आपको वहां पे हवा है ना, हवा मिलेंगे, झूले मिलेंगे, ठीक है, आपको मिट्टी मिलेगी, पानी मिलेगा, वो क्या है आपका अबायोटिक कंपोनेंट है। क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अंदर और क्या क्या आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल और मिनरल्स, ये सारी चीजें आपकी अबायोटिक के अंदर आती है। आई थिंक कई बार आपने प्रश्न देखा होगा कुछ इस तरीके का कि जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा अबायोटिक है। ठीक है, चलो अब इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ आपके इकोसिस्टम की, कि आपके इकोसिस्टम के कितने प्रकार हैं। तो आपका जो इकोसिस्टम है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक तो आपका होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक आपका होता है ह्यूमन मेड यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आपको कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि ह्यूमन मेड हो। जैसे कि आपकी बात कर लेते हैं नेचुरल में, कोई तालाब है, क्या है, कोई तालाब है, पोंड है, कोई लेक है, ठीक है, कोई ग्रासलैंड है, कोई क्या है, ग्रासलैंड है, ठीक है, कोई वेटलैंड है, कोई वेटलैंड है, ठीक है, कोई एरिया है, कोई डेजर्ट है, उसका भी कोई पर्टिकुलर आपका सिस्टम है। ये आपने तो नहीं बनाई ना, ये आपने तो नहीं बनाई। ऐसा तो नहीं आपने कह दिया कि लो ओम ह्लीम क्लीम और आपका क्या बन जाए, ग्रासलैंड बन जाए। ऐसा तो नहीं होता आपका, ऐसा तो आपका नहीं होता है। आपका क्या होता है, नेचुरली होता है। नेचर बनाती है, क्या बनाती है, नेचर बनाती है। पर अगर मैं वहीं पे बात करूं किस चीज की, आर्टिफिशियल की बात कर लूं, आर्टिफिशियल में क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन बनाता है। क्या बनाता है, ह्यूमन बनाता है। जैसे कि आपका एक्वेरियम, जैसा कि आपका क्या, एक्वेरियम आपका हो जाएगा। एक्वेरियम का पता है ना, एक्वेरियम क्या होता है, पानी का घर में टैंक रख ले हम, है ना, वो उसके अंदर मछलियां रहती हैं, जो एक्वेरियम जो हमारा होता है। आर्टिफिशियली हम जो रखते हैं, आर्टिफिशियली जो हम रखते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा एक्वेरियम हो जाता है। वो हमारा क्या हो जाता है, एक्वेरियम हो जाता है। ठीक है,
आपका अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसके जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे कि मैं क्या करूं, आपका खेत, आप सोचोगे मैम खेत तो हमारा नेचुरल होना चाहिए ना, बट बेटा नहीं है। आपका खेत है, उसके अंदर आप खेती कर रहे हो, जोत रहे हो, है ना, उसको हार्वेस्ट कर रहे हो अपने क्रॉप्स को, वो भी आपका फील्ड जो होता है, वो आपका क्रॉप फील्ड जो होता है, क्रॉप फील्ड भी आपका मेन मेड के अंदर आता है। इसी के अलावा आपने देखा होगा कि ग्रीन हाउस कुछ शब्द आता है ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स के लिए, जहाँ पे हरे से पर्दे से एक आपका इन्वायरमेंट बना दिया जाता है ना, वो भी आपका क्या है, ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपके इकोसिस्टम के कौन से टाइप्स हैं। अब क्योंकि मैंने कहा कि बायोटिक और अबायोटिक के अंदर हमारा स्पेसिफाइड, मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया शुरू में कि जैसे कि आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल और मिनरल्स, यहाँ पे आपको टाइप्स की जरूरत नहीं है। परंतु हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है। ये बायोटिक कंपोनेंट मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि यहाँ पे हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की है, बायोटिक के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। ये हमारे 3 तरीके के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। यहीं से समझा देते हैं कि आपका प्रोड्यूसर क्या होगा, कंज्यूमर क्या होगा और आपका डीकंपोजर क्या होगा। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर जो किसी चीज का उत्पादन जो किसी चीज का करे। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के अंदर आपके आते हैं प्लांट्स, क्या आते हैं आपके, प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है यहाँ पे, तो आपका खाना बनेगा, है ना। ये क्या यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, यानी कि आपके इनऑर्गेनिक, अबायोटिक के अंदर क्या, अबायोटिक के अंदर आपके इनऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक को कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। इनऑर्गेनिक के अंदर जैसे कि आपका क्या क्या हो सकता है, आपका H2O हो गया, इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, सनलाइट हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। इनको यूज करेंगे और इनको यूज करके क्या बना देंगे, ऑर्गेनिक बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। और ग्लूकोज आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर ये लिविंग नहीं है, याद रखना, पर ये लिविंग नहीं है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक अबायोटिक कंपोनेंट का निर्माण किया जाता है दूसरे अबायोटिक कंपोनेंट से। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं। क्या तुम कर सकते हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लो हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लो पानी का ग्लास ले लो, और फोटोसिंथेसिस अगर आपसे हो जा रहा है तो मुझे वो आप बता दें, नहीं होएगा, नहीं होएगा। कैसे हो सकता है, होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर भाई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं जो आपके फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं, जो क्या हो जाता है, आपके फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहां पे लिख दूं, जो आपका क्या करे, फूड प्रोडक्शन करे, फूड प्रोडक्शन करे। अब आपकी बारी आती है कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर वो होगा जो उपभोक्ता, जैसे कि हम हैं, दुकान पे जाते हैं, कंज्यूमर होते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान को क्या दुकान वाला बनाता है क्या उसको, नहीं, वो भी एक तरीके से कंज्यूमर है, पर वो हमारा कंज्यूमर नहीं है, वो किसी और का कंज्यूमर है, हम दुकान वाले के कंज्यूमर है ना। आपका दुकान वाला फैक्ट्री में जाएगा, वो फैक्ट्री का कंज्यूमर है। आधा सामान फैक्ट्री से ही रहा है, तुम्हारा भी हमारा भी। दुकान वाले लेके आए एक साथ बल्क में, या हम एक एक शॉप वाले से ले आए, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सामान फैक्ट्री से आ रहा है। ऐसे ही आपके कंज्यूमर होते हैं कि ये आपके प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं ये, डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर, डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर। डजंट मैटर कि आपका वो कैसे है, वो आपका डायरेक्टली है या फिर वो आपका इनडायरेक्टली है, पर होगा वो किसके ऊपर भाई, होगा वो आपका इसी के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर ही होगा। ठीक, अब आपके जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस और आपका ओमनीवोरस। ये सारे कहां से, खुद का खाना बनाते हैं, नहीं, हर्बीवोरस खाएंगे, हर्बीवोरस प्लांट्स को खाएंगे, हर्बीवोरस को कार्नी और ओमनी खा लेगा, ओमनी बल्कि प्लांट को भी खा लेगा। मतलब इवेंचुअली खाना आपका जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। ठीक है, अब बारी आती है डीकंपोजर की। देखो ऐसी बात है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इन दोनों का कुछ ना कुछ लाइफ रहता है, कुछ ना कुछ क्या रहता है, लाइफ रहता है।
अब ये इनका वेस्ट हो, अब इसका लाइफ का वेस्ट हो, बायोलॉजिकल इनका वेस्ट हो, या फिर ये मर जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाएं कि ये गल सड़ जाए, डेड एंड डिके होते हैं। तो वो डेड एंड डिके कौन करता है? वो डेड और डिके कराते हैं हमारे डीकंपोजर्स। ये क्या करते हैं? डीकंपोजर्स होते हैं। ये क्या करेंगे? ये हमारा जो ऑर्गेनिक चीज होगी ना, हम भी तो ऑर्गेनिक है, हम जो है, हम ह्यूमंस, हम भी ऑर्गेनिक है, सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिक होती है, कार्बनिक होती हैं। ये आपके कार्बनिक को अकार्बनिक में परिवर्तित कर देगा, यानी कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कौन? डीकंपोजर्स। तो इनके बारे में एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स है ना, चूहे ने खाया, चूहा क्या है? कंज्यूमर हो गया, ठीक है। फिर आपका इसको, इसने सांप ने खाया, ये भी कंज्यूमर है, सांप को खाया इसने, ये भी कंज्यूमर है, तीनों ही कंज्यूमर है, ये भी ये भी ये भी है, तीनों कंज्यूमर पर अलग अलग लेवल के हैं, है ना। तो इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो यहाँ पे आए पहले कंज्यूमर, जो मैंने आपको बताया। प्रोड्यूसर का तो हमको पता है, जो खुद से खाना बना रहे हैं। कंज्यूमर हमारे वो होते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट को, जो हमारा फूड प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आपका इनडायरेक्टली है तो क्या होगा? वो दूसरे कंज्यूमर को खा जाएगा, दूसरा कंज्यूमर तो प्लांट को ही खा रहा था, वो इनडायरेक्ट, मैंने आपको समझाया था। कंज्यूमर्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, और एक पैरासाइट भी आपका मैं कह सकती हूँ। हर्बीवोरस जो होते हैं, जो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली डिपेंडेंट करते हैं, प्लांट के ऊपर क्या होते हैं? डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस जो क्या करते हैं? प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली करते हैं। प्लांट के ऊपर कैसे करते हैं? इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। पर ये डायरेक्टली डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? इस हर्बीवोरस के ऊपर। परंतु इसका पहला किसके ऊपर डिपेंडेंसी होगा? इसकी डिपेंडेंसी होगी किसके ऊपर? दूसरे एनिमल के ऊपर, जो कि आपका किसका कंजप्शन कर रहा है? इसका कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। आगे बात करूं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? ये प्लांट के ऊपर ना डायरेक्टली भी कर सकता है और ये इनडायरेक्टली भी कर सकता है, दोनों केसेस में ये कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ओमनीवोरस है, ये मांस मच्छी भी खाता है और ये प्लांट भी खाता है। जैसे हम इंसान, हम मच्छी भी खा जाएंगे। अगर हम मच्छी खा रहे हैं तो मतलब कि हम कैसे कंज्यूमर है? हम इनडायरेक्ट कंज्यूमर है प्लांट के। अगर हम डायरेक्ट प्लांट गेहूं खा रहे हैं तो हम क्या है? डायरेक्ट कंज्यूमर है किसके? प्लांट के। तो हम मतलब ओमनीवोरस डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात, समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है। पैरासाइट जो होता है ये हमेशा ही इनडायरेक्ट होता है, हमेशा ही कैसा होगा? ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी खैर हो सकता है। कई बार प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट आपके पैरासाइट रहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों ही केसेस यहाँ पे इसके साथ, बेचारे के साथ हो जाएंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं इसी के साथ। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब डीकंपोजर्स की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर्स तो आपको समझ में आ गए। अगर डीकंपोजर्स की बात कर लेते हैं तो डीकंपोजर्स आपको जैसा कि पता ही है, मैंने अभी भी बताया कि इसके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। डीकंपोजर्स में हमारे क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। किस चीज के लिए? ताकि ये हमारे डेड रिमेन्स जो होते हैं, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या कर दे? ब्रेक डाउन कर दे। यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्स्ट है यही वाला है कि ऑर्गेनिक को हमको कन्वर्ट करना है किस चीज में? इनऑर्गेनिक के अंदर। किसके अंदर करना है? इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। अब आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डीकंपोजर्स होते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, जो कि ये इनऑर्गेनिक वाला फिर कहाँ जाएगा? ये इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन जाएगा हमारी मिट्टी में, सोयल में, या फिर ये जाएगा हमारे वाटर में, और उधर से हमारे प्लांट जो है इसको फिर से कंज्यूम कर लेंगे, रिकंज्यूम कर लेंगे। यही चीज यहाँ पे की कही गई है, ठीक है। आई थिंक जो मैं आपको समझा रही हूँ साथ के साथ लिखा गया है, सब कुछ यहाँ पे है, तो आप इसको इजीली समझ पा रहे होंगे। अब यहां से आपकी क्या बनती है? अच्छा ठीक है, यहां से ना एक चीज समझाती हूँ मैं आपको, कंज्यूमर से समझाती हूँ आपको। कंज्यूमर्स के आपके एक टाइप है ना, यहां से समझाती हूँ कंज्यूमर। आई होप आपको समझ आ जाए, ठीक है।
चलो डिग्री समझ जाओगे आप तो इजी हो जाएगा कुछ चीजों के लिए। जैसे कि हमारी कैटेगरी थी कंज्यूमर की, यहाँ पे क्या है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या, प्रोड्यूसर्स के ऊपर दोबारा कोई प्रोड्यूसर आता है डिपेंड रहने के लिए? मतलब नहीं, आपका जो प्रोड्यूसर है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इसके ऊपर कोई दूसरी चीज नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे हैं, मेन सोर्स है। अब इसके ऊपर हमारे कौन से डिपेंडेंट थे, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस के बाद क्या आता है हमारा, ओमनीवोरस। यहाँ पे ओमनी लिखा है, ये फोटो ओमनी से नहीं मैच कर रहा है, पर मैं आपको वैसे सीक्वेंस बता रही हूँ। ओमनीवोरस ऐसे लिख देते हैं, फिर इधर लिख देते हैं कार्निवोरस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कार्निवोरस की 2 डिग्री होती है। कार्निवोरस की 2 डिग्री होती है। एक तो आपका होता है कार्निवोरस कौन सा, स्मॉल कार्निवोरस। एक आपका होता है लार्ज कार्निवोरस। एक कैसा होता है, लार्ज कार्निवोरस होता है। अब देखो यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, देखो प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर के ऊपर इतने सारे कंज्यूमर है। कितने सारे कंज्यूमर मैंने बता दिए, 1 कंज्यूमर, 2 कंज्यूमर, 3 कंज्यूमर, 4 कंज्यूमर, यानी 4 अलग अलग तरीके के कंज्यूमर्स जो है हमारे प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। अगर अलग अलग तरीके के 4 प्रोड्यूसर्स डिपेंडेंट है तो मैं एक चीज को मेक श्योर करूंगी। किस चीज को मेक श्योर करूंगी, कि ये जो पहले वाले हैं जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, ये कौन से वाले हैं, तो ये है मेरे प्राइमरी। ये कैसे है, मेरे प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर मेरा एक बीच में दूसरी स्टेज आती है। दूसरी स्टेज कौन सी आती है, जिसके अंदर ओमनीवोरस के अंदर मेरा हर्बीवोरस के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है ऑर्गेनिज्म, और ये मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है, दोनों ही केस हो सकते हैं। ये मेरा हमेशा कैसा रहेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। ये कैसा होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। इस चीज को आप सभी याद कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मेरा है स्मॉल कार्निवोरस, यानी कि छोटा कार्निवोरस जो है, जो यहाँ पे बना हुआ है, मैंने इसके बीच में एक स्टेज और बनाई है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल कार्निवोरस कैसा जाएगा, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। कार्निवोरस फॉर श्योर या तो ये इसको ओमनीवोरस को खाएगा या ये हर्बीवोरस को खाएगा। लार्ज की तो इसकी औकात नहीं है ना, तो नीचे वाले को खाएगा। ये किसको खाएगा, नीचे वाले को। या तो ये ओमनीवोरस को खाएगा या फिर ये आपके हर्बीवोरस को खाएगा, इन्हीं 2 को खाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से, टर्शरी। क्या हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। अब इसके ऊपर आपका लार्ज कार्निवोरस बैठा है। जैसे कि यहाँ पे आपकी बात देखना, जरा देखना यहाँ पे आप ध्यान से बिल्कुल। ये था आपका सांप। सांप क्या है, कार्निवोरस है। सांप को भी खा जाने वाला आपका कौन है, ईगल, हॉक, है ना। आइज लाइक हॉक बोलते हैं ना, कीप आइज लाइक हॉक, बाज की जैसे नजरें रखो, पैनी नजरें रखो। इसको भी खा गया, यानी कार्निवोरस को ही खा गया। तो उसको जो कार्निवोरस को भी खा जाए, जो क्या हो, जो कार्निवोरस को भी खा जाए, उसको हम कहते हैं लार्ज कार्निवोरस। ठीक है, और आपका यहाँ पे इनको हम बोलते हैं क्वाटनरी कंज्यूमर। इसको क्या बोलते हैं, क्वाटनरी कंज्यूमर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। देखो अब यहाँ पे ना एनर्जी का फ्लो आपको समझाऊंगी, पर अभी नहीं, आप एक बार आगे चलोगे तो आपको एनर्जी का फ्लो समझ आएगा। फिलहाल के लिए एक चीज बोलती हूँ कि जो आपका ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ओमनीवोरस होता है, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि ये आपका प्लांट डायरेक्ट प्रोड्यूसर पे भी आ सकता है और ये आपके हर्बीवोरस के ऊपर भी आ सकता है, इसलिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं, फिर आपको समझ आएगा मैंने ये चीज क्यों बोली है। सीक्वेंस नहीं बिगाड़ते। अब जो है ना हमारी एक चीज आती है यहाँ पे, फूड चेन जिसको बोलते हैं, फूड वेब जिसको हम बोलते हैं, है ना। यहाँ पे हमने देख लिया हमारे अलग अलग क्या है, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने ले रखा है, हमने एग्जाम्पल के लिए क्या है ले रखा था यहाँ पे कि भी पहले प्लांट है, प्लांट के ऊपर क्या है,
प्लांट के ऊपर क्या है, चूहा है, चूहे के ऊपर आपका सांप है, सांप के ऊपर आपका हॉक है। यानी कि हमको यहां से ये पता है कि ये जो चीज है ना हमारी, ये जो हमारी चीज है ये कैसी है, ये कैसी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, एक चेन बना रहे, एक सीक्वेंस बना रहे हैं आपके, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि ये सीक्वेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल, एक आपकी फिक्स चीज बन रही है, तो ये आपकी चेन नहीं हो जाएगी। एक चेन है ना ये, जैसे कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है, चेन होती है ना, फैक्ट्री, फैक्ट्री से आपका रिटेलर, रिटेलर से आपका क्या आ जाएगा, आपका फिर दुकान वाले, दुकान वालों से क्या आ जाएगा, फिर आप आ जाओगे, एक चेन बन रही है। ऐसे इसकी भी चेन बन रही है, पर ये चेन किस चीज की, खाने की है, फ्यूल की है, एक दूसरे के लिए फ्यूल का काम कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं, फूड चेन कह देते हैं। ऐसे ही अगर आपकी जरूरी थोड़ी है कि भाई ये वाला जो चूहा है, इस चूहे को सिर्फ सांप ही खाए, कोई जरूरी है क्या कि इस चूहे को ये सांप ही खाए, इसको कोई दूसरी चीज भी तो आके खा सकती है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके भी तो खा सकता है, तो वहां से एक दूसरी चेन भी तो बन सकती है ना, जरूरी थोड़ी ऐसे ही जाए, एक दूसरी भी निकल सकती है। जब ऐसे एक लेवल पे, इस लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है, इसको एक दूसरा भी लिंक कर जाए, एक केवल एक ना हो के बहुत सारे आपकी लिंकेज बन जाए, तो वो आपकी फूड वेब कहलाती है। क्या कहलाती है, फूड वेब कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कैक्टस, है ना, इस कैक्टस के ऊपर एक चेन बनाते हैं। कैक्टस के ऊपर इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट को खाती है आपकी लिजर्ड, लिजर्ड को खा लेगा आपका हॉक। ये एक चेन है आपकी, एक स्ट्रेट चेन है, पर इस इंसेक्ट को, अब डिफरेंस समझना, हल्का सा डिफरेंस है। अगर मैं कह दूं कि इस इंसेक्ट को सिर्फ लिजर्ड नहीं खाती, इस इंसेक्ट को आपका स्कॉर्पियो भी खाता है, तो क्या ये फूड वेब नहीं बन जाएगी? और इस प्लांट को सिर्फ इंसेक्ट नहीं खाता, इसको कंगारू रेट भी खाता है, और जो सांप है वो इस लिजर्ड को भी खा सकता है, और जो सांप है इस रेट को भी खा सकता है। तो क्या ये आपस में एक से जो दूसरी चैन होगी, एक चैन है, दूसरी चैन है, ये एक चैन है, ये दूसरी चैन है, पर फिर भी ये लिंक्ड है, ये वाला तो सबको ही खाया जा रहा है, फिर भी सबसे लिंक कर रहा है, तो आपका ये क्या बना रहा है, फूड वेब बना रहा है। क्या बना रहा है, फूड वेब बना रहा है। और यहाँ पे जो हमने बात की थी इन लेवल्स की, ये आपके होते हैं लेवल्स, जो आपके जैसे प्रोड्यूसर है, ये एक आपका लेवल होता है, ठीक है। ये आपको जितनी आप ऊपर जाते जाओगे, ये वाला हायर लेवल है ये क्या है, हायर लेवल। ये आपका लोअर लेवल, प्लांट जो है प्रोड्यूसर लोअर होता है, इससे ऊपर और हायर हायर जाते जाते हो। तो यहाँ पे आपकी वही चीजें होती हैं कि आपके जो लेवल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते जाते हैं। पर ये किस लिए होता है, मेन रीजन क्या है कि हमको क्यों ये फूड चेन और फूड वेब पढ़नी पड़ती है, मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन है हमारे एनर्जी का। किसका मेन रीजन है? हमारे एनर्जी का मेन रीजन है। कैसे? जैसे कि हमको ये पता है कि आपका जो प्लांट है खाना वही बना सकता है, तो सूर्य के पास से, सन के पास से कितनी एनर्जी आती है? सन के पास से बहुत सारी एनर्जी आती है, 100% एनर्जी आ रही है सन के पास से। पर हमारा प्लांट जो है ना, प्लांट जो है सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी को ही इस्तेमाल कर पा रहा है। अब इसने इस 1% एनर्जी से क्या बना दिया? एनर्जी बना ली भाई, अपने लिए खाना बना लिया। अब ये खाना हमको भी तो चाहिए ना, हम कहाँ से लेके आएंगे? हम तो जादू नहीं करेंगे, हमको भी खाना चाहिए। अगर हमको खाना चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस प्लांट को खाएंगे, इस प्लांट को खाएंगे। यानी कि हमको एनर्जी का फ्लो कराना है, एनर्जी का फ्लो कराना है। हमने खा लिया, ठीक है। अब आगे वाले तो प्लांट नहीं खा रहे, वो तो हर्बीवोरस को खाएंगे क्योंकि उनका सोर्स वो है, तो वो हर्बीवोरस को खा जाएगा। यानी शेर है, शेर तो आपका प्लांट नहीं खाएगा, शेर तो हमको खा जाएगा। उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? हमसे मिलेगी। तो उसने अपनी एनर्जी हमको खा के ले ली। यानी कि किस चीज का फ्लो हो रहा है? एक्चुअल में फ्लो तो आपके एनर्जी का हो रहा है ना। तो ये फ्लो जो कराना होता है एनर्जी का, ये आपका फूड चेन और फूड वेब के अंदर होता है। सेम चीज यहां लिखिए कि ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन वेरियस बायोटिक लेवल्स टू फॉर्म अ फूड चेन। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जैसे कि ऑटोट्रोफ है, आपका प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये पहला ट्रॉफिक लेवल होता है। ये आपके क्या करेंगे? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इस केमिकल से हमको मिलेगी क्या? ऊर्जा,
क्या मिलेगी इससे? हमको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगा, फ्यूल मिलेगा। ठीक है, अब जो है इस केमिकल को, इस प्लांट को एनर्जी को हमको चाहिए तो हम खा लेंगे, यानी हर्बीवोरस खा लेगा उसको। हर्बीवोरस जो आपका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, वो उसको खा लेगा, जो आपका सेकेंडरी लेवल है। फिर हमारा स्मॉल कार्निवोरस आएगा। ठीक है, स्मॉल कार्निवोरस आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आपका लार्ज कार्निवोरस वो आपका टर्शरी कंज्यूमर। आप चाहो तो बीच में ओमनीवोरस शब्द भी लिख सकते हो, ओमनीवोरस भी लिखोगे, वो आपको जो मैंने पहले बताया था ना वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है एनर्जी का फ्लो हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? आपके अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में हो रहा है। पर वो सारे कंपोनेंट्स कौन से हैं? वो सारे कंपोनेंट्स आपके लिविंग हैं, यानी कि बायोटिक है। कैसे हैं? लिविंग है, यानी कि बायोटिक है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पे तो देखना कि आपका जो ग्रीन प्लांट है वो 1% एनर्जी को, कितना? 1% एनर्जी को कैप्चर करता है सनलाइट की। ठीक है, और कन्वर्ट कर देता है फूड एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और जब ग्रीन प्लांट्स हमारे किसके द्वारा खा लिए जाएंगे? कंज्यूमर के द्वारा खा लिए जाएंगे, तो जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी तो हमारी लॉस हो जाती है। ठीक है, कैसे? हीट की फॉर्म में। ठीक है, डाइजेशन, हम उसका डाइजेशन भी तो करेंगे ना, उसको डाइजेशन करेंगे तो कुछ हमारी वैसे भी एनर्जी जाएगी। ठीक है, पर जो आखिरी में बच जाता है वो हमारा ग्रोथ के लिए और हमारा रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहां से ना एक एवरेज निकलती है हमारी कि आपका जो ये फ्लो है ना, एनर्जी का फ्लो है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। कैसा फ्लो है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने प्लांट खा लिया है, प्लांट खाने के बाद हम कह देंगे नहीं भाई तेरी एनर्जी अच्छी नहीं है, ले वापस पकड़ ले। नहीं कर सकते, यानी कि आपका फ्लो कैसा रहेगा? यूनिडायरेक्शनल रहेगा। और जो आपका हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट से, हमने ली कितनी ली? 10% एनर्जी ही हम ले पाएंगे, 90% हमारी वेस्ट हो जाएगी, 90% हमारी चली जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी का ही यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे साफ सीधे शब्दों में लिखा है कि एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer। ठीक है, तो यहां से आपका 10% लो भी निकलता है, जिसके अंदर यह कहा जाता है कि जब आप 10% रूल क्या कहता है? 10% रूल की एक बात कहता है कि भैया जब आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी जो है एक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल की उसमें जाती है, तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रेवल करती है, बाकी 90% तो आपकी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो यही चीज यहां पे लिखी है, जो 10% एनर्जी है वो आपकी एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे सारा, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ये आप लोगों के लिए है कि आप बार बार चीजों को ना लिखें। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो देखो किस तरीके का होगा। 10% की बात कर लेते हैं, है ना, 10% की बात कर लेते हैं। हमारा कैसे होगा फ्लो? फ्लो कैसे होगा? ऐसे होगा ना कि मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, ऐसे लिख लेते हैं, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ऐसे ही कर लेते हैं, ज्यादा करते ही नहीं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं करते हैं हम। ठीक है, कार्निवोरस, यही कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में लिख लेते हैं थोड़ा फटाफट फटाफट। इसने प्रोड्यूसर ने कितनी बनाई? इसने अपनी 100% एनर्जी बनाई, 100% एनर्जी बनाई। इसको कितना मिला? 10%। इसी को बना रहे स्टैंडर्ड, इसको आगे कितना मिलेगा? इसको 0.1%। इसको कितना मिलेगा? 0.001% मिला इस 100% एनर्जी का। तो उसके बाद आपका और क्या एनर्जी जाएगी? क्या यहाँ पे आपकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए क्योंकि आपका फ्लो सिर्फ 10% का होता है ऊर्जा का, इसी वजह से हमारी जो चेन बनती है, जो हमारी फूड चेन या फूड वेब बनती है, वो बहुत ही छोटी बनती है। कैसी बनती है? बहुत ही छोटी बनती है। ये बात भी आप याद रखेंगे, ज्यादा स्टेप्स, ज्यादा लेवल्स इसलिए हमारे नहीं होते हैं। ठीक है, चलो ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे आते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स, चलो ठीक है, अब आते हैं वहां पे जो मेरे को आपको पहले समझाया था, एक चीज कही थी मैंने आपको। यहाँ पे मैंने एक शब्द कहा था कि आपकी जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। कैसे? देखो यहां से ये इसका 100% है, ठीक है, ये इसको खाएगा,
ये इसको खाएगा ओमनीवोरस प्लांट को, तो इसकी 10% एनर्जी मिली। सेम हर्बीवोरस को भी 10% एनर्जी मिली। साथ में ये ओमनीवोरस इसको भी खा जाएगा, हर्बीवोरस को भी खा जाएगा, यानी 10% एनर्जी प्लस 0.1% एनर्जी मिली कि नहीं मिली इसको ज्यादा। अब इसके पास मान लो हमारा 10.1% एनर्जी है, इसको खाने वाले को इसका 1% मिलेगा, 10% मिलेगा, यानी इससे तो फिर भी कम हो जाएगा। इसके पास ओमनीवोरस के पास हमेशा ही सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अब आपकी बात आती है किस चीज की, पिरामिड्स की बात आती है भाई। किसकी बात आती है, पिरामिड्स की बात आती है। आप कहोगे मैम पिरामिड्स क्या होता है, तो आपका एक पैरामीटर होता है, क्या है, एक आपका ये पैरामीटर है जो कि ग्राफिक लेवल में है। जो कैसा पैरामीटर है, ग्राफिक, ऊपर लिख देती हूँ, ग्राफिक पैरामीटर है ये आपका। क्या है ये आपका ग्राफिक पैरामीटर है, जिससे हम चीजों को मापते हैं। और हमारे पिरामिड्स जो है 3 चीजों के हो सकते हैं। कितनी चीजों के हो सकते हैं पिरामिड्स हमारे, 3 चीजों के हो सकते हैं। पहला चीज हमारा हो सकता है किस चीज का, एनर्जी का। दूसरा बायोमास का। तीसरा नंबर का। अब कैसे हाउ, तो बात कर लेते हैं हाउ की। ठीक है, देखो आपका क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स बहुत सारे प्लांट्स होंगे। ऐसा तो नहीं जितने ज्यादा प्लांट्स होते उतने ज्यादा इंसेक्ट होते हैं। प्लांट्स के कंपैरिजन में आपके जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं आप मुझे बताएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपका प्लांट है, एनर्जी की बात कर लेते हैं हम, एनर्जी की बात कर लेते हैं। प्लांट ने कितनी बनाई, 100% एनर्जी बनाई। हर्बीवोरस ने कितनी खाई थी, हर्बीवोरस ने इसकी 10% ली थी। छोटा हो गया, छोटी हो गई एनर्जी का ये। उसके बाद हर्बीवोरस को ओमनीवोरस ने खाया, कितना हो गया, 0.1% हो गया। फिर उसके बाद हमारा कार्निवोरस आया था, 0.01% हो गया, यानी उससे भी छोटी चीज हो गई। क्या यहाँ पे ये संख्या कम होती नहीं जा रही है, क्या यहाँ पे मेरी एनर्जी जितना मैं ऊपर जा रही हूं क्या ये डिक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो यानी कि जो ऊपर की तरफ बनेगा वो मेरा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वो कैसा बनेगा मेरा पिरामिड भाई, छोटा बनेगा। तो यहाँ पे देखो मेरी एनर्जी का पिरामिड ये है कि सबसे पहले यहाँ पे मेरी 100% प्राइमरी प्रोड्यूसर की एनर्जी थी। ऊपर की तरफ गया थोड़ा कम हुआ, और ऊपर की तरफ गया थोड़ा और कम हुआ, और बिल्कुल टॉप पे गया तो बिल्कुल ही कम हो गई। तो जब इस तरीके का आपका पिरामिड बनता है जहां पे आपकी ऐसे वाली आकृति बन जाए, ऐसे वाली आकृति बन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैसे वाला, इसको हम बोलते हैं भैया कैसे वाला पिरामिड बोलेंगे इसको बोलेंगे हम क्या, कैसा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, अपराइट पिरामिड इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अपराइट पिरामिड इसको बोलेंगे, अपराइट पिरामिड इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अपराइट बोलेंगे जब इस किस्म का आ जाए। और जब मान लो कुछ ऐसा सीक्वेंस बन जाए जहां पे मेरा पिरामिड कुछ इस तरीके से बन जाए कि हायर लेवल के ऊपर चीजें ज्यादा है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, ये मेरा इन्वर्टेड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये मेरा इन्वर्टेड हो जाएगा, ये मेरा डाउनवर्ड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने एनर्जी की बात की थी, यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे। जैसे कि किसकी बात करूं, मान लो एक पेड़ है, संख्या की बात कर लेते हैं, नंबर की। हम यहाँ पे नंबर को बना लेते हैं। एक आपका क्या है, एक आपका पेड़ है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, इतनी खास नहीं है। पेड़ तो एक ही है, प्रोड्यूसर कितना है, प्रोड्यूसर कितना है, एक है। ठीक है, इस पेड़ के ऊपर 4 चिड़िया हैं। क्या है, इसके ऊपर 4 चिड़िया हैं। मेरी चिड़िया बहुत गंदी बनी है, बहुत 4 चिड़िया, मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 2 3 4। इसके ऊपर कितनी चिड़िया बैठी हैं, 4 चिड़िया बैठी हैं, जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, पर हम नंबर की बात करें, यहाँ पे नंबर ले रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर से ऊपर लेवल वाले नंबर ले रहे हैं। इन चिड़ियों के शरीर पे इंसेक्ट्स हैं, हर एक चिड़िया के शरीर पे कम से कम 7-8 पेस्ट है, कीट है, लीच है, जो भी आप चाहो वो कह सकते हो। ठीक है, हर के ऊपर 6 है, यानी 4 है, 6 चौका 24, यानी कि इन 4 के ऊपर 24 नंबर और है। ठीक है, तो क्या कैसा बन रहा है, नीचे आपका कम था, फिर थोड़ा सा और बढ़ा नंबर, फिर बहुत ऊपर बना। तो क्या इस तरीके का ये उल्टा नहीं बन जाएगा, क्या ये इस तरीके से उल्टा नहीं बन जाएगा। तो जब हमारा ऐसा बनता है तो हम उसको बोलते हैं डाउनवर्ड रिएक्शन। ऐसे ही बायोमास की बात कर लेते हैं, बायोमास की बात कर लेते हैं।
बायोमास की बात कर लेंगे। यहां पे हमने नंबर की बात कर ली, नंबर की बात कर ली, एनर्जी की बात कर ली। अब अगर मैं बात करूं किसकी, आपके बायोमास की, तो बायोमास का भी हमेशा आपका कैसा बनता है, अपराइट बनता है। कैसा बनता है, हमेशा अपराइट बनता है। कैसे, जैसे इसका यहीं पे ले लेते हैं, सीक्वेंस यही ले लेंगे, प्लांट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, चीजें चेंज कर लेंगे, ठीक है, चीजें चेंज कर लेंगे। चीजें कैसे चेंज कर लेंगे, मुझे ये बताओ, जो ये प्लांट है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, ये प्लांट है, इसका मास ज्यादा है या फिर उन 4 चिड़िया का मास ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारा प्लांट है, प्लांट का मास ज्यादा है। अब किसका मास ज्यादा है, अब 4 चिड़िया हैं, उन 4 चिड़िया का मास इससे कंपेरेटिवली तो कम है, यानी कि हमारा यहाँ पे चिड़िया का जो स्पैरो का मास है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर लीच है, उसका और कम हो जाएगा, उसका और कम हो गया। ये यहाँ पे ऐसे लिख दे, पेस्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या इस तरीके का मेरा ये अपराइट नहीं बनेगा? क्या ये मेरा अपराइट नहीं बनेगा? बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। नंबर के लिए भी याद रखना, नंबर के लिए भी कई बार मेरा अपराइट बन जाएगा। वहां पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का वहां पे इकोसिस्टम है। पर मैं आपको जो समझाना चाह रही थी, आई थिंक वो आप समझ गए होंगे कि हमेशा याद रखना, एनर्जी का तो हमेशा ही अपराइट बनेगा। एनर्जी का कैसा बनेगा, हमेशा ही अपराइट आपका पिरामिड बनेगा, ये आप याद रखेंगे। बायोमास का और नंबर का वैरी करता है कि किस तरीके का इकोसिस्टम वहां पे है, किस तरीके का इकोसिस्टम वहां पे है। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी, यहां पे बात कर लेते हैं कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है, बायोमास के लिए। ये किस चीज के लिए है, बायोमास के लिए है, बायोमास के लिए है, ठीक है। और एक इधर ले लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये आपका एक्वेटिक है, ये आपका उधर है। घास ज्यादा है, बहुत घास है, इतने पौधे, बहुत पौधे हैं, पौधों के कंपेयर आप करोगे एनिमल नहीं हो पाएंगे बायोमास बराबर। उससे कम हिरण, हिरण से भी कम आपका 10 किलो का इधर आपका भेड़िया, भेड़िए से भी कम एक शेर। 10-10 शेर थोड़ी घूमते हैं इलाके में, देखा है? हिरण इतनी सारी कूदती फिरती हैं, शेर 1-2 ही होते हैं, है ना। अब इधर देखो, बहुत कम फाइटोप्लैंक्टन्स, कम मछलियां, और वेल्स, उनको खाने वाली बड़ी मछलियां बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। यानी बायोमास अगर देखो, टेरेस्ट्रियल पे, धरती के ऊपर, टेरेस्ट्रियल जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो होता है वो आपका कैसा है, अपराइट है। पर वहीं पे अगर मैं बात करूं किस चीज की, एक्वेटिक की बात करूं, तो एक्वेटिक के अंदर यही बायोमास आपका कैसा है, इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड है। तो क्या ये दोनों अलग अलग हुए या नहीं हुए, बिल्कुल हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पिरामिड जो है बस 3 ही चीजों के हम बनाते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक आपका अपराइट होता है, एक आपका डाउनवर्ड इन्वर्टेड होता है। 3 का बनाते हैं, एक एनर्जी का, बायोमास का, नंबर का। बायोमास और नंबर चेंज होता है ये देख के कि इकोसिस्टम कैसा है। वहीं पे एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का 10% रूल होता है हमेशा से ही, कदापि का यही रूल है, और ये आपका हमेशा अपराइट बनता है, याद रखने लायक चीज है ये, ठीक है। तो अब यहीं से हमारी एक शब्द आती है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यहीं से हम एक चीज कहते हैं, क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आपको कि मैम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऐसी क्या चीज है, देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है ना, हम बहुत सारे, ये आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी आप चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी है, आपको मैं यहां से समझाती हूँ, यहां से समझाती हूँ बायोमैग्निफिकेशन आपका क्या होता है। आपने क्या करा, पेस्ट का इस्तेमाल करा, है ना, पेस्ट का, कीड़े मकोड़े मारने की दवाई का इस्तेमाल कर लिया, किसी चीज का भी इस्तेमाल कर लिया, हमने इस्तेमाल कर लिया। अब वो कहाँ जाएगा, हमारे प्लांट के अंदर जाएगा, प्लांट के अंदर जाएगा या फिर हमारी मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से पानी में जाएगा, पानी भी पॉल्यूट हो गया और उस पानी को हमारे पेड़ ने अवशोषित कर लिया। अगर वो एक्वेटिक मीडियम है तो मछलियों के अंदर चला जाएगा वो पेस्ट, है ना। और अगर बात करूं किस चीज की, अगर प्लांट की बात करूं तो उसने अवशोषित कर लिया, तो उसके प्लांट्स में भी अब आ गया वो आपका केमिकल, और वो इतना कम माइन्यूट होता है, इतना कम माइन्यूट होता है कि तो वो हार्मफुल हमको दिखता नहीं उस टाइम पे कि कितना हार्मफुल है, परंतु वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। खास बात ये, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो आगे से आगे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जाता है। जैसे कि प्लांट था, हमने कितने सारे प्लांट हो गए, हम क्या क्या खाते हैं, हम टमाटर, प्याज, सब्जी, खीरा, ककड़ी, इतना कुछ खा रहे हैं। हर किसी के अंदर थोड़ा जहर है, सबका जहर हमने खा लिया, हमारे पास तो बहुत सारा जहर हो गया, है ना।
आपका अगर बात करूं सेम चीज पे, यहाँ पे पहले छोटी मछलियां थी, इन्होंने थोड़ा बहुत खाया कुछ, इतनी सारी मछलियों को एक मछली ने खाया तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपका जहर आ गया, ठीक है, केमिकल आ गया, फिर इनको खा लिया किसी ने तो इनके अंदर और बढ़ गया। अब क्योंकि इनको तो और ज्यादा खाएंगी, बड़ी मछलियां और ज्यादा खाएंगी, है ना, पीछे वाली को तो ज्यादा ही खाएगी ना, बड़ी मछली छोटियों को ज्यादा ही खाएगी, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अपने साइज से जो कम की मछली है तो ज्यादा ही खाई जाएगी। तो अगर इनको खाएगी ये वाली बड़ी मछली तो इसके अंदर तो और ज्यादा जहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का ही जहर इसके पास आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि आपका जो हायर लेवल होता है, क्या होता है, हायर ट्रॉपिकल लेवल जो होता है, कहां है ये रहा इधर, कि यहाँ पे जो आपका क्या है, हायर ट्रॉपिक लेवल जो होता है, हायर ट्रॉपिक लेवल तक आपका सबसे जो एंड में जो पूरा आपका केमिकल है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और अगर आपके ट्रॉपिक लेवल के ऊपर सारा केमिकल एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास वहां पे पॉइजनस सब्सटेंस की क्वांटिटी बेहद ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, यानी केमिकल्स का एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जाना और हायर ट्रॉपिक लेवल के अंदर सबसे ज्यादा हो जाना, ये क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो थी भाई हमारी इकोसिस्टम की क्लास, और हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। मंडे की क्लास में देखते हैं कि मंडे की क्लास आपकी हो पाएगी या नहीं, वैसे तो होएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मंडे की क्लास में हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे कल की क्लास में। और आप सेशन को, सभी बच्चे सेशन को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। और आप सब्सक्राइब करेंगे इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को, सो दैट रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। यहाँ पे आपको एक कोड गिवन है Y443, ये कोड से आप क्या कर सकते हैं, आपका कोर्स बाय कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा पूरा 77% डिस्काउंट, ठीक है। और सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी को हैप्पी दिवाली भाई, ठीक है, अभी से ही एडवांस में हैप्पी दिवाली। और सभी को ज्वाइन कर लेना है 1 बजे वाली क्लास में, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं थ्योरी, क्या कर रहे हैं, थ्योरी। और 3 बजे वाली क्लास में आपका होता है SSC JEE के आपके MCQs। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।